जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं उस चीज़ पे चर्चा करूंगा जो इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बारिश क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, तो इसका एक रीज़न है। तो रीज़न मैं आपको इस बोर्ड पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और मेरे प्यारे किसान भाई ज़रूर ये चीज़ देखें, और मेरे ख्याल से भारत सरकार से ज़रूर ये चीज़ निर्णय करें, क्योंकि आपका हक है, मांगने का हक है, पूरा हक है। आप ज़रूर इस पे जोर दबाव कर दे सकते हैं। देखो देखो ये बोर्ड है, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास नोट पैड तो है नहीं एलसीडी वाला। अगर होता तो मैं मैप पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकता था, लेकिन इसमें भी मेरे ख्याल से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सीधा बोर्ड पे आओ। ठीक है, ये सब पूरा एलसीडी समझो, मैप ही समझो। ओके, मैप समझ के समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये पूरी गोल पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है ना, अंडाकार। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये विषुवत रेखा गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पेरू देश है। पेरू देश पे, पेरू तट पे, ठीक है, यहाँ से पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर, 180 किलोमीटर दूर, ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। ठीक है, 100 पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर है। ठीक है, और प्रशांत महासागर से बरसात के टाइम पे, सीजन में, गर्म जल धाराएं उठती हैं और कहाँ तक आती हैं, हिंद महासागर तक आती हैं। ठीक है, ये जो हिंद महासागर तक आती हैं, इसका क्या नाम होता है, ए नीनो। ठीक है, इनका क्या नाम होता है, आ नीनो नाम होता है। ठीक है, इनका क्या नाम होता है, आ नीनो नाम होता है। ओके, और ये हिंद महासागर से उठने वाली गर्म हवाएं, ये गर्म होती हैं। ठीक है, गर्म हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो भारत देश में बहुत ही गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण से बारिश नहीं होती है, बिल्कुल नाम मात्र बारिश होती है। ठीक है, इसका एक यही कारण है कि हिंद पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से उठने वाली जल धाराएं हिंद महासागर तक आती हैं, और इसका क्या नाम होता है, आनीनो नाम होता है। ये जो धाराएं होती हैं गर्म वाली, ये आनीनो होती हैं। जो हिंद महासागर से उठने वाली गर्म हवाएं और भारत देश से उठने वाली गर्म हवाएं आपस में जब टकराती हैं तो भारत देश में वर्षा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आनीनो हमेशा 4 साल बाद आती हैं। आनीनो 4 साल बाद आती हैं, 4 साल बाद आती हैं। आनीनो कितने साल बाद, 4 साल बाद आती हैं। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और जिसके कारण से पानी की वजह से हम लोगों के इस टाइम पे धान होते हैं, बाग होते हैं, जिस कारण से बहुत ही सूख जाते हैं, नहीं पैदा होते, अच्छी तरीके से फसल नहीं होती है। ये किसका लॉस हो रहा है, किसान भाइयों का लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन किसान भाइयों को क्या पता कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। देखो ये आनीनो रुकने वाला तो है नहीं। ठीक, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो कुछ पैदा क्या होगा। तभी लहसुन प्याज मिर्चा सब धनिया वनिया सब महंगी होती है, जिसके कारण से हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर हमको पता चले तो इसका उपाय हो सकता है कि हम लोग इंजन की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, सरकार नहर की व्यवस्था करे। नहर अगर वहां से खोल दिए जाए, नहर पानी आए, नदियों से पानी नहर में आए, जिसके जिसके कारण से हम खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, अपनी टेबल की भी व्यवस्था कर सकता है किसान। लेकिन ये सब चीज़ पता नहीं होती कि आनीनो कब आएगा, किस साल आएगा। ठीक है, ये चीज़ सरकार पता कर सकती है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील से भारत सरकार पता कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार के पास मंत्रालय है, रडार सिस्टम है, वेदर सिस्टम है। तो वो इस कार्य से जरिए इसकी वजह से वो लोग पता कर सकते हैं, भारत सरकार पता कर सकती है, जिससे हमको पता चल जाए तो हम लोग वो चीज़ व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार कहाँ किसान भाइयों की व्यवस्था करती है, कुछ भी। अगर ये चीज़ पता चल जाए तो हम लोग अब पहले से ना व्यवस्था कर लें। बारिश आती ना आ रही तो बारिश नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। जब पता चल जाएगा तो हम लोग कोई दूसरी फसल बोएंगे, या फिर धान उन लगाएंगे, कुछ भी कोई लगाएंगे तो अपना व्यवस्था करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती है। और सुनो, देखो एक और कांड, ठीक अगले साल, ठीक है, आनिनो जाने के बाद अगले साल प्रशांत महासागर से ठंडी जलधाराएं हिंद महासागर तक आती हैं, हिंद महासागर तक आती हैं। देखो इसका कितना बड़ा रेंज है। तो जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, इसका क्या नाम होता है, ला नीनो। ठीक है, ये ठंडी होती हैं,
ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं होती हैं। और ठंडी जलधाराएं और भारत देश की गर्म हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो भारत देश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण से हम लोगों का नुकसान होता है। देखो, 4 साल बाद तुरंत लालिनो आती हैं, जो जो प्रशांत महासागर से उठती हैं और हिंद महासागर तक आती हैं। प्रशांत महासागर से उठने वाली ठंडी जलधाराएं और भारत देश से उठने वाली गर्म हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो भारत देश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण से हम लोगों का बहुत ही नुकसान होता है। बाढ़ आती हैं, यहाँ तक कि गांव डूब जाते हैं, तो फसल क्या चीज़ है ना। लेकिन ये सरकार नहीं देखती है कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। अगर वो चाहे तो यहाँ अर्जेंटीना या ब्राज़ील से पता करके हम लोगों को बता सकती है, वहाँ पूरे भारत में बता सकती है, जिसके कारण से हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं कि जब बारिश होगी तो बारिश जो ज़्यादा पानी सोखती है वो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, और जो बारिश नहीं होगी तो वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं चाहती है, ना ही हम लोग चाहते हैं। जब नेता नगरी आते हैं ना तो कहते हैं बाबूजी 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 आ गए, लेकिन जब वो जीत जाते ना तब झक तक नहीं मारने आते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भारत सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करें कि ये चीज़ जानकारी हमें दे दी जाए, जिसकी वजह से तो हमें पता चल जाए, तो जिसकी वजह से भारत देश में उत्पादन की प्रक्रिया अच्छी हो। ठीक है, फसल की उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, अब ये ना करना कि भाई लोग कि कोई नेता आ गया तो बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ठीक है चलो फिर उधर वोट मांग रहे इधर मांग रहे, उनके साथ गए 250 रुपये लिए 300 रुपये लिए, बोटी खाई और वोट दे दिया। ये ना करना कभी, इससे भविष्य खराब होता है आपका, आपके बच्चे का, और समाज पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक बात और, हमारे किसान भाइयों को कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर वो करे तो करे क्या करें, कोई इनको जानकारी ही नहीं देता है। कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। ये चैनल किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी से अच्छी सुविधाएं जरूर बताएगा। ये चैनल किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक, मेरे ख्याल से मैं जो भी बताऊंगा बहुत ही कायदे से बताऊंगा और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ। आपके लिए एक छोटी से छोटी जानकारी मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन आप भी मेरे साथ रहिएगा।